नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो हम पीवाईक्यू सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं उसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट 2 में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? तो हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साइमन जो है ये सीमेंस जो है ये सीमेंस यूनिट होता है आपका कंडक्टिविटी का। याद रखना है आपको, ये यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। अब ये कंडक्टिविटी क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, ये कंडक्टेंस की एसआई यूनिट है और ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। मतलब 1/r आपका जो होगा ये कंडक्टेंस होगा, इसको जी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट सीमेंस होती है। इसके अलावा 1/ओम भी इसका यूनिट होता है या ओम इन्वर्स भी होता है। हेनरी जो है इंडक्टेंस की यूनिट होती है, याद रखना है। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फेरड जो है ये होता है आपका कैपेसिटेंस की यूनिट, सी से डिनोट करते हैं। तो ये इनकी एसआई यूनिट्स है। हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ओम। ओम विल बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या है? अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से इंसुलेटर बताना है। जो एल्यूमिनियम है ये आपका कंडक्टर होता है, तो ये इंसुलेटर नहीं है। आयरन कंडक्टर में आता है, कॉपर कंडक्टर में आता है। इंसुलेटर हो जाएगा इसके अंदर प्लास्टिक। प्लास्टिक विल बी आर इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू 1 वोल्टेज। वर्क डन कितना होगा जब 1 कूलम चार्ज को हम मूव करते हैं 1 वोल्ट से? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला पर बेस्ड है। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो V इक्वल टू आएगा W/Q। तो आपसे वर्क डन पूछा गया है, तो हम W यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा V इंटू क्यू, जहाँ V मतलब वोल्टेज और Q मतलब चार्ज। तो वोल्टेज की बात करें तो 1 वोल्ट हमें गिवन है, यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें चार्ज की तो ये भी हमें 1 कूलम चार्ज दे रखा है और ये आ जाएगा वर्क डन। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 जूल आ रहा है। जूल वर्क डन की यूनिट होती है, तो 1 करेक्ट आंसर है, लेकिन इसमें यूनिट पहचाना था मेनली आपको, तो 1 जूल आएगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन ना भी सॉल्व करते तब भी आप समझ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन पूछा है। वर्क डन की एसआई यूनिट जूल्स होती है, याद रखना है। एसआई यूनिट है ये वर्क डन का, इसका। तो यहाँ पर कूलम एसआई यूनिट नहीं है, वॉट भी नहीं है, ओम भी नहीं है। जूल यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रखा है, बिना सॉल्व किए भी आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिवाइस कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो जनरेटर है दोस्तों, जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज के लेवल को कंट्रोल करता है, वोल्टेज लेवल अप एंड डाउन, इसका काम करता है ये। इलेक्ट्रिक बेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल जो है ये आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मोटर जो है आपका ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बना कर देता है। तो करेक्ट आंसर जो है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 वॉट बल्ब यूज फॉर 10 आवर्स कंज्यूम्स। एक 100 वॉट का बल्ब है, ये अगर 10 घंटे तक चला है, यूज हुआ है, तो कितना कंज्यूम करेगा? तो यहाँ पर एनर्जी के बारे में बताया, वाट आर, किलो वाट आर, बोथ एन बी, या फिर 10 किलो वाट आर। तो कुल मिलाकर किलो वाट आर में आपको एनर्जी की यूनिट बतानी है। तो देखिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखें यहाँ पर, यहाँ मैं आपको बताता हूँ।
एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये हो जाएगा पावर इंटू टाइम, मतलब E इक्वल टू पी इंटू टी। अब देखिए यहाँ आर्स में ऑप्शन में दे रखा है सभी जगह, तो हम यहाँ आर्स में ही डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। वॉट जो है पावर का ऐसा यूनिट होता है, तो पावर हमें 100 वॉट्स गिवन है। आर्स की बात करें 10 आवर्स है टाइम, तो ये हो जाएगा 1000 वाट आर। ये आपकी एनर्जी आ गई, एनर्जी का कंजप्शन। तो 10,000 वाट आवर्स एक तो डायरेक्टली दे रखा है, और यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, अगर 1000 से डिवाइड कर दें इसको आगे चलकर, फर्दर 1000 से डिवाइड करने पर ये क्या बचेगा, किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर में। तो ये देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है कम्प्लीटली, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 किलोवाट आवर एनर्जी। तो इसका मतलब ये 10 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट आवर एक ही बात है। तो यहाँ पर 10 किलोवाट आवर ए भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी भी होगा, मतलब सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, यहाँ पर वो ऑप्शन दे रखा है। तो सी विल बी आर करेक्ट आंसर, जबकि बाकी सारे हमारे गलत आंसर हो जाएंगे, तो सी हमारा करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको कंडक्टेंस कहा जाता है। तो 1 बाय रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 बाय आर। यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो जी का यूनिट हो जाएगा 1 बाय ओम या फिर ओम इनवर्स। इसी को हम साइमेंस बोलते हैं या सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस भी इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम, वोल्टेज। सीधा ओम्स लॉ से क्वेश्चन है डायरेक्टली। देखिए क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज पूछा गया है, करंट दे रखा है 5 एम्पियर एसआई यूनिट में है, रेजिस्टेंस भी 2 ओम से एसआई यूनिट है। देख के आप आंसर टिक कर सकते हैं, 10 वोल्ट इसका आएगा जो सही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा 10 वोल्ट। और आप देख सकते हैं ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेईई 2019 में आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है मटेरियल यूज्ड इन फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? तो देखिए फ्यूज़ वायर की प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो देखते हैं फ्यूज़ वायर होता क्या है। फ्यूज़ वायर एक सेफ्टी एलिमेंट है, इट इज़ अ फ्यूज़ वायर इज़ अ सेफ्टी एलिमेंट। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये हमें सेफ्टी एलिमेंट है तो ये प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट किस किस से करता है? ये प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग से, शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाता है। अच्छा, सेफ्टी एलिमेंट है तो देखिए ये इसका वर्किंग क्या होता है कि मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होगा, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक होती है, मेनली इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इस चीज़ को याद रखना है। बात करें तो ये अलॉय का बनाया जाता है। अलॉय किस किस का होता है? टीन और लेड का अलॉय होता है, लेड एंड टीन। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन हमें गिवन है, टिन एंड लेड अलॉय, लेड एंड टिन अलॉय। तो ये आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे हमारे रॉन्ग आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट करंट विल। क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, तो करंट क्या होगा? देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट V इक्वल टू आई आर, इसमें रिलेशन बताया गया है। और मैंने आपसे करंट पूछा है तो V बाय आर हो जाएगा।
अब आगे बोला गया है रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो देखो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर V कांस्टेंट है तो ये 1/R जो है ये हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा I से। इसका मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर करंट कम होगा, रेजिस्टेंस को कम करने पर करंट बढ़ेगा। तो जो भी पूछा गया उसका अपोजिट कर देना है, क्या है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट करंट विल, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने को बोला, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा करंट विल डिक्रीज़, डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। वैसे भी किसी कंडक्टर में, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से देखिए, कंडक्टर में रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट का अमाउंट तो कम ही हो जाना है ना, तो करंट विल डिक्रीजेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। अभी तक हमने, ये पार्ट 2 था हमारा, जल्दी पार्ट 3 भी आएगा। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइए, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप है मैंने बना रखा है, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी वो है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।